Hello everyone, welcome back. In this session we would get to know which programming language is best for DSA. So let's start this session. Basically अगर आप किसी से पूछते हैं that you know which language do you prefer for DSA, और अगर आप ऐसे पूछते हैं आपको क्या लगता है which language is best for doing DSA, right? तो आपको तीन languages most common answer में मिलेंगी, that is C++, Java and Python, right? Many people would say C++, some would say you know Java, some would say Python. So ये एक mixed रिव्यू मिलेगा आपको, और यही आजकल की कंफ्यूजन का टॉपिक है, राइट? विच लैंग्वेज टू चूज फॉर डीएसए, बिकॉज डीएसए सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, दैट यू नो डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बट कौन सी लैंग्वेज में डीएसए को करें, राइट? शैल वी चूज C++, जावा और पाइथन, राइट? दिस इज द टॉपिक ऑफ कंफ्यूजन, और आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे इन दिस सेशन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज C++. बेसिकली अगर मैं जावा एंड पाइथन से कंपेयर करूं तो C++ काफ़ी पहले आई थी, राइट? तो इसी की वजह से उसकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है. इसके अलावा अगर आप सुनेंगे यू नो लोगों का या फिर प्रोग्रामर्स का रिव्यू, तो आपको ये कहेंगे दैट C++ इज द बेस्ट लैंग्वेज टू यू नो फॉर DSA. बट वाई C++ इज प्रेफर्ड? तो चलिए वो देखते हैं. सो हियर आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ C++. पोर्टेबल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मल्टी पैराडिगम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेमोरी मैनेजमेंट, फास्ट एंड पावरफुल. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स फॉर C++. बट अगर आप प्रोग्रामर्स की ये बात सुन रहे हैं दैट यू नो यू शुड चूज C++, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे प्रोग्रामर्स भी मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे दैट यू नो यू शुड नॉट चूज C++. बट वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों ना हम C++ चुने, राइट? वाई? अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ C++. पहली बात, नो गार्बेज कलेक्शन. आपको गार्बेज कलेक्शन का फीचर नहीं मिलता C++ में. कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोड, बिल्ट इन थ्रेड्स मिसिंग है, लेस फ्लेक्सिबल है, नो कस्टम ऑपरेटर्स. सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ C++. अब हमारे पास सबसे पहले था C++ जो आपको मिलेगा एज एन आंसर फ्रॉम प्रोग्रामर्स. द नेक्स्ट लैंग्वेज जो आपको मिलेगी दैट इज जावा, राइट? सो बेसिकली जावा C++ के बाद आई थी, बट इसका भी यू नो कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू नो पीपल से दैट यू नो C++ से बेटर है दैट यू यूज जावा फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स. बट क्यों मैं जावा चुनूँ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ जावा. So here are some of the features of Java. OOPS, that is object oriented programming. Secure है बहुत, मल्टी थ्रेडिंग का फीचर अवेलेबल है, स्टेबल लैंग्वेज है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का फीचर भी आपको मिलता है. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जिसकी वजह से प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं जावा फॉर DSA. बट आपको कुछ ऐसे प्रोग्रामर्स भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपको जावा यूज़ नहीं करनी चाहिए फॉर DSA. बट ऐसा क्यों, राइट? सो लेट्स सी दैट पार्ट. बेसिकली हियर आर सम ऑफ द कॉन्स फॉर यूजिंग जावा फॉर DSA. स्लो लैंग्वेज है, पुअर GUI, दैट इज पुअर ग्राफिक यूजर इंटरफेस, नो बैकअप, आपको बैकअप नहीं मिलता, मोर मेमोरी रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्स कोड. सो हियर आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स फॉर जावा. सो अगेन हमने कुछ फीचर्स एंड कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े जावा के, जैसे हमने पढ़े थे C++ के लिए. नाउ द थर्ड लैंग्वेज विच इज यू नो विच यू वुड गेट एन आंसर फ्रॉम द प्रोग्रामर्स, यू नो दैट इज सुपर पॉपुलर अमंग प्रोग्रामर्स फॉर DSA इज पाइथन, राइट? पाइथन रिलेटिवली काफ़ी बाद में आई है फ्रॉम C++ एंड जावा अगर आप कंपेयर करोगे. बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि उसका भी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? क्योंकि पाइथन आजकल की यू नो एज अ ट्रेंडिंग लैंग्वेज आप मान सकते हो. पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. यू नो पीपल एक्चुअली प्रेफर यूजिंग पाइथन फॉर DSA. बट ऐसा क्यों है, राइट? वाई चूज पाइथन? लेट्स सी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, मैसिव लाइब्रेरी सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी सपोर्ट मिलता है आपको, एम्बेडेड लैंग्वेज है, हाईली स्केलेबल है एंड ईजी टू लर्न है. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जिसकी वजह से पाइथन आजकल DSA के लिए प्रेफर करी जा रही है. बट अगेन आपको कुछ ऐसा व्यू पॉइंट भी मिलेगा कि आपको पाइथन नहीं यूज़ करनी चाहिए. वाई? बिकॉज यू नो पाइथन में काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं आपको, जिसकी वजह से आप DSA को अच्छे से नहीं कर पाते. सो बेसिकली ऐसा क्यों है, क्यों हमें पाइथन नहीं यूज़ करनी चाहिए फॉर DSA? लेट्स सी दैट. सो बेसिकली सिक्योरिटी इशू है, high memory consumption, complex multi-threading, garbage collection leads to memory loss, slower than compiled languages. So here are some of the drawbacks for Python.
सो बेसिकली अभी तक हमने फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स करे पाइथन, C++ एंड जावा के, बट अगेन हम उसी पॉइंट पे आगे जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा था। तीनों लैंग्वेजेस के कुछ फीचर्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं, राइट। बट हम इन तीनों में से कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, राइट। तो इसके लिए हम लोग अब समराइज करते हैं आज के सेशन को। बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो है चॉइस, राइट। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, बट चॉइस आप कैसे करोगे उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, फंडामेंटल्स, कंफर्टेबल। हम सबको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स अच्छे से करना है तो हमें उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। और अगर मुझे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करने हैं तो पहला स्टेप ये है कि जिस लैंग्वेज को मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर लर्निंग डीएसए, उसके कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर होने चाहिए। मुझे उसके फंडामेंटल्स अच्छे से आने चाहिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। मुझे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मेरा एक अच्छा होल्ड होना चाहिए, मैं उस लैंग्वेज को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। साथ ही साथ मैं कंफर्टेबल होनी चाहिए उस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। बेसिकली अगर आप प्रोग्रामर्स या टीचर्स या इन सब के पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, राइट, वो भी अपना व्यू पॉइंट आपको देंगे कि मे बी आपको पाइथन से करना चाहिए, जावा से करना चाहिए या C++ से करना चाहिए। दे आर नॉट रॉन्ग। क्यों वो गलत नहीं है? बिकॉज उन लोगों ने अपनी चॉइस करी, राइट। उन्होंने देखा कि उनकी कौन सी लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग बेस है, फंडामेंटल्स उनके क्लियर हैं और साथ ही साथ वो कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। दे मेड देयर ओन चॉइस, और जब उन्होंने वो चॉइस कर ली उसके बाद उन्होंने डीएसए स्टार्ट करा। और क्योंकि उनकी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर थे, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस लैंग्वेज पे और वो कंफर्टेबल थे उस लैंग्वेज में, तो उन्होंने डीएसए भी बहुत अच्छे से करा। सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन चॉइस। डू नॉट आप सबके व्यू पॉइंट लीजिए, राइट, बट आप खुद की चॉइस करिए, क्योंकि इन द एंड डीएसए करना है तो आपको लैंग्वेज जो भी आप यूज़ कर रहे हो आपको वो अच्छे से आनी चाहिए, राइट। वरना अगर आपको लैंग्वेज ही अच्छे से नहीं आती, अगर आपको उस लैंग्वेज को यूज़ करना नहीं आता, तो फिर आप डीएसए भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो ऑल मैटर्स ऑन द चॉइस, और चॉइस के लिए आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए और आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने चाहिए। दीज आर द फीचर्स दैट एक्चुअली अफेक्ट योर चॉइस। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। बट रिमेंबर अ पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जाम्पल उनको जावा अच्छे से आती है बट उन्होंने सुना कि C++ बेस्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, तो जब वो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगे दे स्टार्टेड यूजिंग C++। अब यहाँ पे एरर क्या है? आपको आती जावा अच्छे से है बट आप C++ को यूज़ कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो आप स्टक हो गए। क्यों? क्योंकि आपका होल्ड तो अच्छा जावा में है, आपने उसको यूज़ ही नहीं करा, आप C++ एकदम नई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो जो आपको प्रॉब्लम कॉज करेगी। सो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, मेक श्योर आप एक प्रॉपर चॉइस करें, राइट। 3 पॉइंट्स याद में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, फंडामेंटल्स, कंफर्टेबल लीड्स टू द बेस्ट चॉइस एंड देन यू कैन डू अमेजिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली आज के सेशन में हमने C++, जावा और पाइथन पे फोकस करा, और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ C++, जावा और पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट, सी, इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो। चॉइस के मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, स्ट्रॉन्ग बेस, फंडामेंटल्स एंड कंफर्टेबल होने चाहिए। हर लैंग्वेज के कुछ आपको फीचर्स मिलेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स मिलेंगे, बट इन द एंड आपको चूज करना है दैट विच लैंग्वेज डू यू वांट, ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो मेक श्योर दैट आप अपनी कंफर्ट जोन, अपनी फंडामेंटल्स जिसके क्लियर है, जिस लैंग्वेज में आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, आप उस लैंग्वेज को चुनिए और डेटा स्ट्रक्चर को पढ़िए। सो आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया एंड you guys have enjoyed today's session. If you guys have enjoyed today's session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. Thank you for joining me today. Thank you.